सवाल आपका बताइए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि सिविल से अपना रिकॉर्ड अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वेबसाइट पे मैंने ट्राई किया है, बट वो मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है। मैंने कार्ड बहुत सारे का भी सेटल किया था, जो फुल सेटल हुआ है, लेकिन मुझे एक्चुअली मालूम नहीं मेरा सिविल में क्या स्कोर है। और उसके उसके बाद मुझे कार्ड दूसरी कंपनी ने इशू किए हुए हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तरीका है इसका। चलिए ठीक है, पूछते हैं सतकाम जी से। सतकाम जी, ये काफी लोगों की ये जानना चाहते हैं, सिविल में कहीं नाम ना हो, कर्ज लोन लेने से पहले एक बार चेक कर लें कि कहीं, क्योंकि ज्यादातर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सेटलमेंट अगर होता है तब भी नाम सिविल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में अगर सिविल में एक बार चेक करना हो कि हमारा नाम वहां पर है या नहीं है, क्या प्रक्रिया है, आप बता पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सिविल में नाम आपका अभी जो जिस तरह की प्रक्रिया है उसके हिसाब से सिर्फ बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वही बैंक सिविल का एक्सेस है उनको। वो सिविल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सिविल में आपका नाम डाल सकते हैं अगर आप टाइमली पैसे ना दें, या फिर आपने कभी डिफॉल्ट करा हो, या कुछ भी प्रॉब्लम अगर बैंक फेस करे, या फिर आपका स्कोर अच्छा हो, आपने काफी अच्छे ढंग से पेमेंट करा हो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक हो, वो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स दे रही हैं, वो ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करती रहती है सिविल के साथ। अभी तक सिविल आम आदमी के लिए, आम कस्टमर के लिए ओपन नहीं है, जहां पे कि आम आदमी जाकर उसको चेक कर सके, अपने क्रेडिट रेटिंग जान सके। लेकिन हो सकता है 5-6 महीनों में ऐसा हो, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, जहां पे कि सिविल का एक्सेस आम आदमी को दिया जा सके। तो अभी तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, बट हाँ 5-6 महीने के बाद जरूर ऐसा होना चाहिए जहां पे कि आप चेक कर पाएं, आप जान पाएं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, और तब उसके हिसाब से आप अप्लाई कर पाएं। तो रजनीश जी, आपके लिए फिलहाल यहाँ पर सलाह यह है कि अभी तो आप नहीं चेक कर सकते हैं, अभी आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है सिविल की साइट पे, वो वहां पे जानकारी नहीं ले सकता है किनके नाम है, उसका नाम है या नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार कोशिश कर रही है कि इसे और पारदर्शी बनाया जाए और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, ताकि हर इंसान ये जान सके कि उसका नाम सिविल में है या नहीं। चलिए, इस बीच यहाँ पर एक और दिक्कत है कि मान लीजिए कि आप कहीं शॉपिंग करने गए, कहीं या फिर कहीं रास्ते में जाते वक्त अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए? सुमित हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, बताइए सुमित। विपुल, कई सारी दिक्कतें होती है, कई तरह के सवाल भी आते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर खो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, काफी दिक्कत भरी चीज रहती है। उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो किसकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पर अगर क्रेडिट कार्ड खो जाता है, सबसे पहले जो एक ग्राहक को बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए कि उसे क्रेडिट कार्ड खो गया, उसको उस केस से ही इमीडिएट इफेक्ट से उसे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि फर्दर उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ना हो। अगर उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी कंप्लेंट करने के बाद, तो बैंक उसके लिए कंप्लीटली लायबल होगा। साथ ही साथ बैंक को सूचित करने के बाद कंप्लेंट नंबर को लेना काफी जरूरी है। अगर कंप्लेंट नंबर रहता है तो उसको रेफरेंस दे के आगे चल के कभी कोई दिक्कत होती है तो बैंक से क्लेम लिया जा सकता है। उसके अलावा बैंक को सूचित करने के बाद